सदगुरु कबीर साहब का अमृतवाणी साँच को अंग। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सत्य पर ही सब निर्भर है, अतः सत्य का पालन प्राणपण से करो। सत्य का पालन निष्ठापूर्वक करो, क्योंकि सत्य का पालन करने से मनुष्य सत्य तक पहुंचता है। दुनिया में और कोई मार्ग नहीं है जो सत्य तक पहुंचा जा सके। अपना स्वरूप ही सत्य है। साँचे कोई न पति जय, झूठे जगपति आए। 5 टका की धोपटी 7 टके बिक जाए। सत्य में कोई विश्वास नहीं करता, झूठे ही में लोग विश्वास करते हैं। झूठ बोलने वाले बनिए कि 5 टके की धोती 7 टके में बिक जाती है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सत्य पर कोई विश्वास नहीं करता है, क्योंकि सत्य की परख ही नहीं मालूम। आज संसार में लोग भटक क्यों रहे हैं? इसी कारण से भटक रहे हैं कि उन्हें सत्य का बोध नहीं। और संत महापुरुष सत्य की बात कहते हैं तो उस पर विश्वास नहीं करते हैं कि संत महापुरुष सत्य बोल रहे हैं। लेकिन जो गुरु पर समर्पित हैं, जो गुरु पर निष्ठा करते हैं, और ऐसा गुरु जो सत्य का उपदेश करते हैं, वही शिष्य को सत्य का बोध होता है। साहेब कहते हैं, सत्य पर कोई विश्वास नहीं करता है, झूठे पर ही लोग विश्वास करते हैं। अगर किसी को धन दिया जाए, अमुक बाबा किसी को आशीर्वाद से धन देते हैं, तो लोग मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। नौकरी देते हैं, नाना प्रकार के पुत्र देते हैं, पुत्री देते हैं, रोग हरण हो जाता है बाबा जी के आशीर्वाद से। ऐसे लोग झूठी बातों पर विश्वास करते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, झूठे ही में लोग विश्वास करते हैं और ठगाते हैं। झूठ बोलने वाले बनिए कि 5 टके की धोती 60 टके में बिक जाती। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो बनिया कपड़ा बेचते हैं वो 5 टके की धोती को 7 टका बताए तो लोग जो है विश्वास पूर्वक खरीद लेते हैं, लेकिन सत्य की परख नहीं कर पाते। साँचे कोई न पति जय, झूठे जगपति आए। गली गली गोरस फिरे, मदिरा बैठी बिकाए। सत्य में विश्वास न कर लोग असत्य में विश्वास करते हैं। सत्य में विश्वास हो, सत्य के रास्ते में चले। पहली बात है, सत्य को परखने की आदमी के अंदर हुनर होनी चाहिए। कोई बाबा सत्संग करते हैं, कोई बाबा कथा कीर्तन करते हैं, तो सत्य को परखने की उनके अंदर, शिष्य को ये परखने की जो उनके अंदर विवेक होनी चाहिए। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हर प्रकार से विवेक करो, हर प्रकार से चिंतन करो। नित्य आध्यात्मिक क्षेत्र में जितनी ठगाई है उतना किसी और क्षेत्र में नहीं। व्यवहार में तो लोग ठगते ही हैं, व्यापार में लोग ठगाते ही हैं, परंतु सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक क्षेत्र में ही ठगाई होती है। कोई बाबा कहता है कि अमुक मूर्ति में दूध चढ़ाने से व्यापार बढ़ता है। अरे दूध चढ़ाने से कहीं व्यापार बढ़ता है? अमुक देवी देवता की उपासना करने से आदमी सफलता को प्राप्त होता है। ये आध्यात्मिक क्षेत्र में सबसे बड़ी ठगाई है। बुधवार के दिन, मंगल के दिन, अमुक दिन बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी में मनोकामनाएं पूर्ण होती। ऐसे ऐसे संसार में ठग बैठे हैं, ऐसे ऐसे टोटका बताते हैं कि आदमी प्राप्त करने के लिए ये सब टोटका में पड़ जाते हैं और ठगाते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सत्य में विश्वास न कर लोग असत्य में विश्वास करते हैं। देखो, दूध दही तो बिकने के लिए गली गली में फिरते हैं, और मदिरा बैठे बैठे दुकान पर ही बिक जाती है। सदगुरु कहते हैं कि जो मदिरा है वो बैठे बैठे बिकता है, लेकिन दूध दही जो है
अगर गली गली जो है पुकार कर बेचा जाए तो दूध दही लेने वाले नहीं, लेकिन मदिरा को आदमी जाकर दुकान से खरीदते हैं। कैसे जो है लोग जो है असत्य के पथ में चलने वाले हैं, कैसे भटके हुए हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं सत्य पर विश्वास नहीं है, इसलिए जीवन भर दुख भी पाते हैं। सांच कहे तो मारी हैं यह तुर्कानी जोर, बात कहूँ मैं सत्य की कर गही पकड़े चोर। सत्य कहने से लोग मारते हैं, यह तुर्कानी जोर कहावत है। मैं सत्य की बात कहता हूँ तो चोर कहकर लोग हाथ पकड़ते हैं। तुर्कों की जबरदस्ती करने का स्वभाव था, इसीलिए तुर्कानी जोर की कहावत हो गई। सदगुरु कबीर साहब जो है तुर्कों का उदाहरण देते हैं कि किसी बात को मनवाने के लिए तुर्क को लोग जो है जबरदस्ती किया करते थे। तो साहब कहते हैं सत्य कहने से लोग मारते हैं कि संसार में कोई देवी देवता नहीं है, मनुष्य के अलावा, प्राणियों के अलावा सारे देवी देवता काल्पनिक हैं। ग्रह नक्षत्र भी सब झूठे हैं। जो कहते हैं ना कि अमुक के राशि में ये ग्रह, ये शनि, ये दशा, ये सारी चीज़ झूठे हैं। अगर इस प्रकार से लोगों को बताया जाए तो लोग विश्वास नहीं करते, कहते हैं बाबा जी बहुत झूठ बोलते हैं, दुनिया में सब लोग मान रहे हैं तो सत्य ही है, लेकिन बाबा नहीं मानते हैं, इसलिए अनाप शनाप बकते रहते हैं। इस प्रकार से लोग कहते हैं अरे समस्त प्राणी ही तो देवी देवता है। देवी के रूप में जितने भी शरीरधारी स्त्री जाति के हैं, नारी जाति के हैं, वो सब देवी देवताओं के देवी हैं। और देवता जितने पुरुष जाति हैं उसको देवता कहा जाता है। लेकिन जितने भी काल्पनिक देवी देवता माने गए सब झूठी बातें हैं। आज दुनिया में होते तो यहाँ दिखाई पड़ते, उनसे मुलाकात करते, लेकिन सब मूर्ति बना बना करके ये देवी ये देवता उपासना करने लगे और झूठी फल की इच्छा लेकर के आदमी भ्रमित हो गए। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं सत्य कहने से लोग मारते हैं, यह तुर्कानी जोर कहावत है। लोग जबरदस्ती जो है अपनी बात को मनवाना चाहते हैं। साच कहूँ तो मारी हैं झूठे जगपति आए, यह जग काली कूतरी जो छेड़े तिह खाए। सत्य कहने से लोग मारने दौड़ते हैं और झूठे में विश्वास करते हैं। यह जगत तो कटही कुतिया है, जो इसे छेड़ेंगे उनको काट खाएगी। सदगुरु कबीर साहब पुनः कहते हैं कि लोग जो है सत्य की नहीं पहचान कर पाते। सत्य कहने से लोग जो है गाली देते हैं। अगर किसी व्यक्ति को भी कहो भाई परमात्मा तुम्हारे भीतर में है, तुम्हारे माता पिता ही असली देवी देवता के रूप में हैं, तो लोग कहते हैं बाबा जी क्या बोल रहे हैं, हमारे भीतर में पाप परमात्मा है तो हमारा मन में क्यों पाप करने की इच्छा होती है। अरे तुम्हारे भीतर में ही तो वही परमात्मा है, जो तुम करते हो उसी का फल तुमको मिलता है। परमात्मा कहीं और है, जीव को ही परमात्मा कहा जाता है। लेकिन सत्य का बोध ना होने के कारण, सही मार्ग ना मिलने के कारण तुम भटक रहे हो। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि झूठे पर लोग विश्वास करते हैं। यहाँ जगत तो कटही कुतिया है। जगत के लोग अगर सच कहो तो काटने के लिए दौड़ते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब बारंबार कहते हैं कि सत्य की परख करो, सत्य को जांचो तो सत्य पर विश्वास करो और सत्य को समझकर अपने जीवन में धारण करो। साँचे जो साँचा मिले अधिका बढ़े स्नेह, झूठे को साँचा मिले तड़ दे टूटे नेह। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं सत्यनिष्ठ को जब सत्यनिष्ठ मिल जाते हैं, यानी सत्य आदमी को सत्य बोलने वाले मिल जाते हैं, सत्य के राही को सत्य मिल जाते हैं, तब अधिक स्नेह बढ़ जाता है, यानी प्रेम ज़्यादा हो जाता है। और झूठे को झूठा मिलते हैं तो उसमें भी अधिक स्नेह होता है। सज्जन को सज्जन मिलते हैं तो प्रेम स्नेह बढ़ जाता है, परंतु सत्यनिष्ठ को जब झूठा मनुष्य मिल जाता है तब उसका प्रेम शीघ्र टूट जाता है।
यानी कि सच्चे आदमी को कोई आदमी झूठा मिल जाता है तो स्नेह नहीं रहता है, क्योंकि स्नेह तो खत्म हो गया। झूठे आदमी मिल गए तो स्नेह खत्म हो गया, प्रेम खत्म हो गया। जिन नर साच पिछानिया करता केवल सार, सो प्राणी काहे चले झूठे कुल की लार। जिन नर साच बिछानिया, जिसने सत्य को पहचान लिया और केवल सत्य सार का ही विचार करने लगा, वह पुरुष रत्न झूठे कुल जाति के पक्ष में सटकर क्यों चलेगा। जिसने सत्य को पहचान लिया, सत्य को जान लिया, सत्य को समझ लिया, और जिसने सत्य को सार समझकर ही उस पर विचार करने लगे, ऐसे पुरुष झूठे कुल जाति के अभिमान में नहीं पड़ते। मिथ्या है झूठे कुल जाति अभिमान, इसका अहंकार क्यों करें। सदगुरु कबीर साहब इसलिए संदेश देते हुए कहते हैं कि मनुष्य को सत्य का बोध हो गया, सत्य से परिचय हो गया, तो किस उद्देश्य से वो झूठे के पक्ष में अपना निर्णय दे। कबीर लज्जा लोक की बोले नाही साँच, जान बूझ कंचन तजय क्यों तू पकड़े कांच। लोक की लज्जा में पड़कर लोग सत्य बोलना भी त्याग देते। लोग ये समझते हैं कि इसमें सत्य बोलूँगा तो लोग हंसेंगे, लोग सत्य पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए कितने लोग ऐसे हैं कि झूठों का सहारा लेते हैं। अब कहते हैं कि सत्य बोलने से बहुत कष्ट आता है, आदमी जो है अज्ञानता में डूबा हुआ है। अरे सत्य तो अपना परम ध्येय है, सत्य के मार्ग में नहीं चलेंगे तो हमारा सारा पुण्य जो है नष्ट हो जाता है। जो सत्य के मार्ग में चलते हैं उसका पुण्य बढ़ता है, और जो झूठ के रास्ते में चलते हैं उनका पुण्य घटते चला जाता है। सदगुरु कहते हैं जानबूझकर तू क्यों सोना को त्याग कर एवं कांच को ग्रहण करता है। तू जानबूझकर सोना का त्याग कर, हीरे का त्याग कर, कांच को, पत्थर को, कंकड़ को पकड़ता है। सत्य खड़े सोने की तरह है। जिसने जान लिया सत्य खड़े सोने की तरह है, वह कंकड़ पत्थर को क्यों पकड़ेगा। तेरे अंदर साँच जो बाहर नाही जनाओ, जानन हारा जानी है अंतर्गति का भाव। यदि तेरे हृदय में सत्य की स्थिति है तो उसका बाहर विज्ञापन मत करो। सदगुरु कहते हैं कि तेरे अंदर सत्यता है, तू सत्य के रास्ते में चलता है, सत्य बोलता है, तो बाहर प्रदर्शन मत कर, बाहर लोगों को मत बता कि मैं सत्य हूँ। जिसने परखने वाला होगा वो परख लेगा। साहब के तुम्हारे हृदय स्थिति का रहस्य जानने वाले विवेकी स्वयं जान लेंगे। इसलिए तू अपनी बड़ाई मत कर कि मैं सत्य बोलता हूँ, मैं सत्य हूँ। ये तो सामने वाला समझ जाएगा जो विवेकी होगा कि ये सत्य आदमी है, ये झूठ नहीं बोलता। अपनी श्रेष्ठता की प्रकाश होने में ही बल्कि हानि है, छिपे रहने से तो लाभ ही है। इसलिए सत्य हमारे भीतर में है, हम सत्य को जानते हैं तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। झूठ बात नहीं बोलिए जब लग पार बसाए, अहो कबीरा साँच गहू आवागमन नशाए। भरसक जानबूझकर झूठ बात कभी नहीं बोलना चाहिए। जितना हो सके झूठों से बचना चाहिए। झूठ, प्रपंच, छल, छिद्र, इन सब से जितना हो सके मनुष्य को दूर रहना चाहिए। हे जीव, सत्य को ग्रहण करो, तभी जन्म मरण के कष्ट दूर होंगे। सत्य के रास्ते में चलने से ही हमारे जन्म मरण के जो चक्र हैं, दुख हैं, वो मिटते हैं। सज्जनों, इसीलिए सदगुरु कबीर साहब अन्यत्र में भी कहते हैं, अनत्र साखी में, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। जिसके हृदय में सच्चाई होती है, जो सत्य के रास्ते में चलते हैं, उसी के हृदय में ही परमात्मा प्रकट होता है। जो झूठ का सहारा लेता है उसके हृदय में कभी भी सत्य उद्घाटित नहीं होता, परमात्मा उद्घाटित नहीं होता। इसलिए भरसक हो सके जानबूझकर कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कबीर झूठ न बोलिए जब लग पार बसाए, ना जानो क्या होएगा पल के चौथे भाई।
हे मनुष्यों, भरसक जानबूझकर झूठ मत बोलो। पता नहीं किस क्षण में क्या होगा, क्षण की चौथाई में क्या हो जाएगा, ये कोई पता नहीं। सदगुरु कहते हैं कि जानबूझकर कभी झूठ ना का सहारा ना लो, झूठ ना बोलो, क्योंकि आदमी एक बार झूठ बोलता है तो उसकी आदी हो जाते हैं और फिर जीवन भर झूठ की सहारा लेकर के जीवन जीते हैं। सत्य तो जीवन मिला था, परंतु झूठ की सहारा लेकर के जीवन जीने वाले कभी सुखी नहीं रहते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि क्षण की चौथाई भाग में पता नहीं क्या होगा। ये शरीर की दशा का वर्णन करते हैं कि क्षण के चौथाई भाग में पता नहीं जीवन रहे या ना रहे, श्वास कब रुक जाए कोई पता नहीं। इसलिए जानबूझकर कभी भी झूठ ना बोलो, भरसक हो सके सत्य का सहारा लेकर सत्य में जियो, क्योंकि संत महापुरुष जो आत्मज्ञानी महापुरुष होते हैं वो सत्य में जीते हैं। कभी किसी भक्त को झूठ का सहारा की शिक्षा नहीं देते और ना ही किसी को आडंबर काल्पनिक कथा कहकर लोगों को भ्रमित करते हैं। जो सच्चे संत होते हैं भक्तों को भी वो सच्चे राह दिखाते हैं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। साहिब कहते हैं सत्य भाव, सत्य भाषण, सत्य आचरण, सत्य ज्ञान के समान तपस्या नहीं है। लोग जो है अन्न को त्याग देते हैं और कहते हैं हम तप कर रहे हैं, यहाँ तक कि कांटों में शयन करते हैं, धूप का सेवन करते हैं, अग्नि का सेवन करते हैं, खड़ा होकर तप करते हैं, नाना प्रकार के जितने भी आडंबर करते हैं सब वो झूठे हैं, उससे कुछ मिलने वाला नहीं। सदगुरु कहते हैं सत्य अपने हृदय में सत्य का भाव रखें, सत्य का भाषण करें, सत्य का आचरण करें। सत्य ज्ञान के समान संसार में कोई तप नहीं, सत्य के रास्ता में चलने के समान संसार में कोई तप नहीं है, तपस्या नहीं है। इसलिए सज्जनों, सत्य को जीवन में अपनाओ और झूठ के सदृश पाप भी नहीं है। झूठ के समान संसार में कोई पाप भी नहीं है। जिसके हृदय में सत्य की स्थिति है उसके हृदय में अपने आप चैतन्य स्वरूप का प्रकाश, ज्ञान एवं स्थिति है। जिसके हृदय में सत्य है वही स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति करता है, स्वरूप स्थिति की प्राप्ति करता है। इसलिए सज्जनों, जीवन जो मिला है एक दिन तो मिटेगा ही, तो क्यों ना भक्ति और सत्संग के द्वारा हम सत्य को जानकर सत्य में स्थित होकर सत्य आचरण करें, सत्य की जीवन जिए तो परम सुख है। भले ही सत्य में थोड़ी कठिनाई आती है, क्योंकि संसार में हम जुड़े हुए हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं, व्यवहार में जुड़े हुए हैं, तो लोग जो है ज़्यादातर सत्य को पसंद नहीं करते हैं। घर परिवार में भी लोग, कितने लोग हैं सत्य को पसंद नहीं करते। लेकिन अगर इरादे पक्के हैं कि मैं सत्य के रास्ते में चलूँगा, कभी झूठ नहीं बोलूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसे व्यक्ति ही सफलता को प्राप्त करता है, ऐसे व्यक्ति ही सत्य को उपलब्ध होता है। इसलिए मनुष्यों को परमात्मा की प्राप्ति क्यों नहीं होती है? इसी कारण से होती है, इसी कारण से नहीं होती कि वो सत्य के रास्ते में नहीं चलते, क्योंकि मन में अनेक प्रकार के कूड़े कचरे भरे हुए हैं। झूठ, छल, प्रपंच, धोखा, बेईमानी, ये नाना प्रकार के लोगों के मन के भीतर में भरे हुए हैं। अब किसको कब धोखा दे दिए कोई पता नहीं, इसी लिए जो उसे सत्य उपलब्ध नहीं होता। तो सदगुरु कबीर साहब इस अंग में कहते हैं कि सत्य के रास्ते में चलो, सत्य को जीवन में अपनाओ, सत्य रहने में चलो। सत्य के समान दुनिया में अब कोई तप नहीं है।